बानी पीटीआई ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे, किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहिक नहीं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की 10-10 साल की सज़ा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेगयारों मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताख़ीरी हरबे अपनाए, कानून का मजाक बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में एक उम्मीदवार की हलाकत और बलोचिस्तान में बेअमनी के वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। दोनों सूबों में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब, अहम फैसले मुतवक्के। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं है। क्वेटा में निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। गौहर एजाज ने कहा, यकीनी बनाया जा रहा है कि इंतखाबात के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जाए। कोयटा में स्पिनी रोज के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक। डेरा अल्लाह यार में भट्टी फाटक के करीब दस्ती बम धमाके में भी 3 अफराद जख्मी। तुरबत में मेन रोड पर दस्ती बम धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान में तखरीबकारी के वाक़यात का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गुज़श्ता रोज़ क़ला अब्दुल्ला PB 50 में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक हुआ। खुजदार में पीपल्स पार्टी रहनुमा और कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला हुआ। तुरबत, खुजदार और बोलान के इलाके ढाडर में भी दस्ती बम हमले, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बाजोड़ में इंतखाबी मुहिम के मसरूफ आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद इलेक्शन कमीशन ने बाजोड़ NA 8 और PK 22 में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। बाजोड़ में गुज़श्ता रोज़ कत्ल किए गए आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हुआ। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। कत्ल के बायस NA 8 और PK 22 में इंतखाबात मुलतवी। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है इंतखाबी टिकट मेरिट पर जारी किए। गुज़श्ता रोज़ रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद PTI ऑफिशियल अकाउंट से दावा किया गया था कि रेहान ज़ेब उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। नून लीग ने ग्रासी ग्राउंड मैंगोरा में मैदान सजा लिया। बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद। जलसे से पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुजदार में पावर शो। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जियाले बड़ी तादाद में मौजूद। जलसे से बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सांगड़ में रैली की क़यादत करेंगी। MQM पाकिस्तान का मरकजी जलसा सखर में होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे। लोधरा में सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल हज़ारा टाउन कोटा में जलसे से खिताब करेंगे। आम इंतखाबात से पहले PTI इंतखाबात। आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने स्केड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज और कल तक PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। PTI के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा।
तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को सजा होने पर माहिरीन कानून हैरान। कहा, तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने की वजह वाज़ेह नहीं। तफसीली फैसले को पढ़े बगैर ये नहीं समझा जा सकता कि बुशरा बीबी को सजा क्यों सुनाई गई। माहिरीन ने कहा कि अगर बुशरा बीबी ने अपने शौहर की तरफ से कुछ गलत किया तो बानी पीटीआई को हिसाब देना चाहिए। बुशरा बीबी सिर्फ खातून अव्वल थी, उनको सजा देने का क्या मतलब है। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की मिली भगत से तोशाखाना में तोहफे अपने पास रखने से पहले जमा न करके तरीक़ेकार की शेख एक की खिलाफ वर्जी की। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद बानी पीटीआई कितना वक्त जेल में गुजारेंगे। साइफर केस में 10 साल की कैद के बाद अब साबिक वजीर आजम को 14 साल कैद की सजा होगी या फिर 24 साल की होगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जज को फैसले में ये बताना होगा कि कैद की सजा अलग अलग होगी या एक साथ कैद होने की सूरत में बानी पीटीआई को सिर्फ 14 बरस की सजा काटना होगी। मजमूई सजा की सूरत में बानी पीटीआई को पहले साइफर केस में होने वाली सजा काटना होगी, जिसके बाद तोशाखाना केस की सजा शुरू होगी। जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई और जिस जज को बानी पीटीआई ने एक्सटेंशन दी, उसी जज ने बानी पीटीआई को सजा सुनाई। अब और तब के एहतसाब अदालत के जज में फ़र्क क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला हमने नहीं किया, बानी पीटीआई के पास तो फैसले पर अपील का हक है। नवाज शरीफ को तो ये हक भी नहीं दिया गया था। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बतौर सुपरवाइजर नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ के केस में तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बतौर सुपरवाइजर लगाया गया था। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर ने ही बानी पीटीआई को भी सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर को 2012 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने एहतसाब अदालत में तैनात किया था। नवाज शरीफ ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसीह की। 2021 में बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम उन्हें 3 साल की तौसीह दी थी। मोहम्मद बशीर वाहिद जज हैं जिनकी अदालत में एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म बतौर मुल्ज़िम पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अनियाला जेल में इद्दत में निकाह केस की समाअत। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह न्याजी कब्र अदालत पहुंच गए। वकील सफाई की अदम हाजिरी के बायस कोर्ट की कार्रवाई ताखीर का शिकार। वकील सफाई सलमान अकरम राजा लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही इंसदाद बदउनवानी अदालत में पेश। फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। परवेज इलाही गुजरात में गैर कानूनी ठेकों में रिश्वत लेने के केस में भी अदालत में पेश। बानी पीटीआई ने साइफर और तोशाखाना केस के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। मुल्ज़िमान के वकला को इस्तग़ासा के गवाहान पर जिरात नहीं करने दी गई। तमाम शहादतें उबूरी और हतमी हुक्मनामों की नकूल फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच में भी तमाम समातें मनसूख। बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में हक़ जिरा ख़त्म करने के खिलाफ समात होना थी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत को इन खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान उन ममालिक से राब्ते में है जहाँ से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा है। गुज़श्ता हफ्ते सेक्रेटरी ख़ारजा ने पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग में भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने के सबूत दिए। तर्जुमान का मजीद कहना है कि पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासिर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। अफगानिस्तान को इस सिलसिले में सबूत भी फराहम किए गए हैं। ईरान में कत्ल किए गए पाकिस्तानियों से मुतल्लिक ईरान से राब्ते में है। तवक्को है कि ईरान वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल किए जाने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तानी हुक्काम के सपुर्द कर दी गई। तफ्तार में असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मैयतों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दिया जाएगा।
पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 792 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में सूबे भर में नमूनिया से 296 बच्चे जान से गए। 18,000 मरी गलियात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी थम गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सयाहों को मरी में दाखिले की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके 8 मकाम में तारे गिरने से बिजली मुअत्तल, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। स्तोर और अतराफ में बर्फबारी और मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात की जालाबारी के बाद मतला साफ। चाकी, खारान, वाशिक, पंजगूर, केच और गवादर में आज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। लाहौर हाई कोर्ट की महकमा स्कूल एजुकेशन को प्राइवेट स्कूलों के नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और प्राइवेट स्कूल्स को बच्चों के लिए बसें खरीदने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुतल्लिक केस के तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स को 50% बच्चे घर ता स्कूल इन बसेस पर सफ़र करेंगे। 2 साल कबल प्राइवेट स्कूल्स को बसें खरीदने का कहा था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवाया। रावलपिंडी की अदालत का सोशल मीडिया पर हिरासा और ब्लैकमेल करने वाले मुजरिम को 2 साल कैद व मुशक्कत, 50 लाख जुर्माने की सजा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद में रहना होगा। निगरान वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल लाहौर में नई बनने वाली इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। 3 महीने के मुख्तसर वक्त में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरजेंसी बन चुकी। वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी बाहर के अस्पताल में मौजूद होती हैं। मोहसिन नकवी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मेयो अस्पताल में नई इमरजेंसी की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की आमद से पहले यंग डॉक्टर्स की हंगामा आराई, ज़बरदस्ती दाखिले की कोशिश, वज़ीर आला की सिक्योरिटी की जानिब से रोके जाने पर तल्ख कलामी, गालम गलोच की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल इंतकाल करने वाले साथी डॉक्टर की तनख्वाह 6 माह से नहीं दी गई। साथी डॉक्टर का हक लेने निगरान वज़ीर आला के पास गए। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में धरना 31वें रोज भी जारी। तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम 15 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। बलोचिस्तान के जिला बोलान के इलाके मच में अमन अमान की सूरत हाल के बायस ट्रेन ऑपरेशन तीसरे रोज भी मुअत्तल। आज भी कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कहना है नए नोट जारी करना एक तवील अमल है। पहला नोट जारी करने में तकरीबन 2 साल लगेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सलीमुल्लाह ने कहा मुल्क भर में 17,000 ब्रांचेज हैं। अवाम अपने नोट बआसानी तब्दील करवा सकेंगे। नए करेंसी नोट अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। पुरानी करेंसी नोटों का मरहलावार खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान में 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स मौजूद हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। फैफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खातून वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान। 2018 के बाद खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई। नए रजिस्टर्ड होने वाले 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स हैं। 2018 में कौमी असम्बली के 173 हल्कों में सिनफी फर्क 10% से ज़्यादा था। अब इन हल्कों की तादाद सिर्फ 38 रह चुकी। इनमें से 12 कौमी असम्बली हल्के खैबर पख्तूनख्वा में, 11 बलूचिस्तान में, 10 सिंध में और 5 पंजाब में है। सूबाई असम्बली के हल्कों में 10% से ज़्यादा सिनफी फ़र्क पहले 398 हल्कों में था। अब इन हल्कों की तादाद सिर्फ 102 रह गई। इनमें सिंध के 31, बलूचिस्तान के 30, खैबर पख्तूनख्वा के 24 और पंजाब के 17 हल्के शामिल हैं। इसराइली फौज की आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा के अस्पतालों, शेल्टर होम्स, रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से अब तक
27,000 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 लाशें बरामद। गजा शहर की 90,000 की आबादी को जबरी बेदखली का हुक्म। हमास की जवाबी कार्रवाइयां, गजा में कई इसराइली टैंक तबाह। वीडियो में टैंक से तबाहियों से बरामद इसराइली फौजियों का सामान देखा जा सकता है। इसराइली फौज का गजा में हमास के दर्जनों जंगजू मारने का दावा। इसराइली आबादकार गजा जाने वाली इमदाद रोकने के लिए अशदोद पोर्ट पर जमा। अमेरिका में शिकागो, सिएटल समेत तकरीबन 70 शहरों में गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। कम अज़ कम 48 शहरों ने गजा पर इसराइल की बमबारी को रोकने के लिए अलामती करारदादें मंजूर की। 6 दीगर शहरों में अमन की हिमायत में करारदादें मंजूर की गईं। 20 शहरों ने हमास के 7 अक्टूबर को गजा पर हमले की मजम्मत की करारदादें भी मंजूर की। जंगबंदी की ज़्यादातर करारदादें डेमोक्रेट स्टेट्स में मंजूर हुई हैं। अमरीकी फौज के यमन में हौथियों के ड्रोन्स और ग्राउंड स्टेशन पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है आज रात अमरीकी फोर्सेज ने यमनी हौथियों के ग्राउंड स्टेशन और 10 ड्रोन्स को अपने दिफा में निशाना बनाया। हौथियों के ग्राउंड स्टेशन और ड्रोन्स तिजारती जहाज़ों और अमरीकी नेवी के जहाज़ों के लिए खतरा थे। बाबरी मस्जिद के बाद भारत में एक और तारीखी मस्जिद इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय शहर बनारस की अदालत ने तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। मुसलमान दरख्वास्त गुजारों का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का फैसला। बनारस का नया नाम अब वाराणसी है। हिंदुओं का दावा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे 17वीं सदी में तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में मरदमशुमारी की आड़ में गैर कानूनी प्रोफाइलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल को खत में कहा मरदमशुमारी की आड़ में रिहायशियों से हसास मालूमात ली जा रही हैं। शहरियों से तहरीक आज़ादी कश्मीर से वाबस्ता खानदानों की पूछगछ की जाती है। कश्मीरियों को भारतीय हुकूमत की इस गैर कानूनी निगरानी से बचाया जाए। मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग को बच्चों के जिनसी इस्तेसाल पर कांग्रेस के सामने माफ़ी मांगना पड़ गई। सेनेट कमेटी की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर जिनसी इस्तेसाल का शिकार बच्चों की वीडियो चलाई गई। मार्क ज़करबर्ग बोले आपके ख़ानदानों ने जो सहा है उससे किसी को भी गुजरने की ज़रूरत नहीं। हर उस चीज़ पर अफसोस है जिससे आप गुजरे हैं। समाअत में टिकटॉक के CEO की भी रज़ाकाराना शिरकत। कब्रुस में जाली शादियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 अफराद गिरफ्तार मर्दों का ताल्लुक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। गिरफ्तार अफराद कब्रुस में 133 जाली शादियों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2024 का आगाज़ हो गया। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगे। और मौसीकार M अशरफ की धुनें सदाबहार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।